तो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2023 का सिलेबस यानी हिंदी विषय का पेपर आपका कैसे आएगा, कौन कौन से प्रश्न शामिल होंगे और कितने कितने अंक के होंगे, इन सब बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक छोटी सी खुशखबरी आपको दिए देते हैं। और खुशखबरी ये है कि आपका समय जो है 3.25 घंटे यानी आधा घंटा बढ़ा दिया गया है। पिछली बार समय 2.25 घंटे का मिला था बच्चों को, इस बार 30 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। तो हुई ना खुशी की बात। अब बात करें पेपर की, भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसी करनी पड़ेगी तैयारी। तो प्यारे दोस्तों, देखिए, हम बात करें सबसे पहले आपके, देखिए अपठित बोध यानी गद्यांश आएगा। अपठित जो आपको पढ़ा हुआ नहीं होगा आपका। ध्यान से एक एक बात जो है वो हम समझा रहे हैं, आप समझते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। 5 नंबर का अपठित पद्यांश आएगा, काव्य की पंक्तियां आएंगी, वो भी 5 अंक की। ध्यान रखिएगा, इनमें उत्तर हैं, सोच समझ के दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा उस गद्यांश को। पहले गद्यांश पढ़ने से पहले एक काम और कर लीजिएगा कि आप पहले प्रश्न देखिए, क्योंकि उसमें दिया हुआ आएगा कि गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखिए प्रश्नों के जवाब दो। मेरा ये मानना है कि आप पहले प्रश्न पर पढ़ो और प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आपको गद्यांश पढ़ना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक पढ़ा जाएगा। आपको डबल टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पहले आप गद्यांश पढ़ेंगे, फिर प्रश्न पढ़ेंगे, फिर प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। इससे बढ़िया सबसे पहले प्रश्न पे जाओ, प्रश्न का उत्तर ढूंढो, दूसरा प्रश्न पे जाओ, दूसरे का उत्तर ढूंढो। तो भाई जैसे जैसे आप उत्तर ढूंढेंगे तो गद्यांश तो ऑटोमेटिक पढ़ा जाएगा ना, है ना। इसी प्रकार से पद्यांश थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन जहां आपने शब्द उठाए हैं, ध्यान रखिएगा, छोटी बड़ी मात्राओं का विशेष ख्याल रखिएगा, नहीं तो नंबर जो है वो आसानी से कट जाएंगे। तो यहाँ पर तैयारी तो आपको कुछ नहीं करनी, मगर जब आप जवाब दो तो आप अपने दिमाग का थोड़ा सा ज्यादा यूज कर लेना। बात करें रचना की, तो यहाँ पर रचना में देखिए निबंध आएगा एक आधुनिक विषय पर। अब ध्यान दीजिए, स्पष्ट रूप से दे दिया है कि संकेत बिंदुओं पर आधारित संकेत बिंदु होंगे। आधुनिक विषय पर निबंध आएगा, तो आधुनिक जो करंट टॉपिक करंट इश्यूज हैं, रिक्वेस्ट है कि उन सारे इश्यूज को, करंट टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार करें। और इसमें विकल्प जरूर मिलेगा आपको, 2 या 3 मिल सकते हैं, जिसमें से एक आपको करना पड़ेगा। 300 शब्दों का, शब्द सीमा का ध्यान रखिएगा। शब्द सीमा न तो ज़्यादा कम हो, 250 कर दिया तो मामला गड़बड़ है, 350 400 कर दिया तो भी गड़बड़ है। तो न ज़्यादा न कम, थोड़ा बहुत 2 4 शब्द इधर उधर हो चलेगा, क्योंकि 6 नंबर का मामला है भाई। 6 में से 6 लाने हैं ना, लाने हैं ना। 95 क्रॉस करोगे ना। हाँ बिल्कुल, हम आपका मार्गदर्शन करते जाएंगे, बिल्कुल करते जाएंगे। पिछली बार भी हमने आपका खूब मार्गदर्शन किया था, और आपने जैसा जैसा हमने कहा, हमने बाद में पेपर पैटर्न भी बताया था आपको, उसमें भी आपका खूब प्यार और स्नेह मिला। आभार प्रकट करते हैं हम। और इसी प्रकार से हमसे जुड़ जाइए, ये भी हम कहना चाहते हैं आपको, क्योंकि भाई हमसे जुड़ने का सीधा सीधा फायदा है कि आपके 2023 में जो एग्जाम होने वाला है ना, उसके लिए हम बहुत ढेर सारी सामग्री लाने वाले हैं। कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कहाँ पर कौन सा प्रश्न होगा, सब बातों पर आने वाले वीडियोस में हम चर्चा करने वाले हैं। तो फटाफट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो आए सबसे पहले सूचना पहुंचे आप तक। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा देखने के बाद वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। लीजिए, हम बात करते हैं यहाँ पर, निबंध की बात कर रहे थे। हाँ, निबंध के बाद देखिए पत्र लेखन है। तो पत्र लेखन आपका विकल्प होगा। विकल्प मतलब औपचारिक और अनौपचारिक। विकल्प मतलब 2 प्रश्न होंगे, 2 में से एक आपको करना पड़ेगा। और इस प्रकार में आपको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के पत्र जो है वो तैयार करने हैं। 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है। विषय से संबंधित विज्ञापन लेखन, 25 से 50 शब्दों में 4 अंक का ये प्रश्न है विज्ञापन लेखन का। तो इसे भी, इसके जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप तैयार कर लें। बात करें व्यवहारिक ग्रामर की, ग्रामर हालांकि 10 ही अंक की है। तो भाई देखिए, जिनको अच्छे परसेंटेज बनाए हैं ना, तो उनके लिए तो आधा आधा अंक भी मायने रखता है। ये तो 10 है फिर भी।
पदभेद में आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, इनके संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। उपसर्ग और प्रत्यय में ये 2 अंक का है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही चैप्टर मिलाकर। संधि और समास ये भी 2 ही अंक का चैप्टर है, दोनों मिलाकर के। ध्यान दीजिएगा, बड़े चैप्टर हैं लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 2 नंबर तो बहुत बड़ी बात है, हम तो आधा भी नहीं कटने देंगे। क्यों? सही कह रहा हूं ना? हाँ, तो मुहावरे और लोकोक्तियां पाठ्य पुस्तक के आधार पर 2 अंक की पाठ्य पुस्तक है ना आपकी, जो भी उसके अंदर जितने भी मुहावरे और लोकोक्तियां आए हैं उन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, काम चल जाएगा, 2 नंबर आ जाएंगे। अब बात करें पाठ्य पुस्तक आपकी जो क्षितिज है, तो भाई क्षितिज पाठ्य पुस्तक है ना, 36 अंक की है। हाँ, 36 अंक की, एक ही। क्या आएगा? एक तो आएगी व्याख्या भाई गद्य भाग से, और एक आएगी व्याख्या पद्य भाग से। विकल्प मिलेंगे इनमें भी, यानी 2 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से एक आपको करना होगा, और 6 अंक की व्याख्या है। अब थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में बताना चाहेंगे कि आपको इन व्याख्या का जवाब कैसे देना है। तो प्यारे दोस्तों, व्याख्या में देखिए, आपको हो सकता है प्रसंग कहे या न कहे, लेकिन सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है। यानी आपकी हिंदी के पाठ्य पुस्तक के क्षितिज के भाग इतने से, ये पाठ है, ये पाठ का नाम है और ये लेखक का नाम है। उसके बाद व्याख्या में जो कहा गया है, मुख्य संदेश, मुख्य बात, वो भी एक लाइन आप प्रसंग में डालेंगे। फिर आप व्याख्या करेंगे, और व्याख्या करने के बाद विशेष के अंदर उसमें से कुछ ग्रामर चीज़ें आपको दिख रही है, कोई अलग चीज़ नज़र आती है, कोई संदेश देना चाहते हो, निष्कर्ष देना चाहते हो, तो उसके लिए 2 या 3 लाइन जो है वो आपके विशेष में लिखी जाएगी। तो देखिए, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि 6 के 6 चाहिए ना, हाँ। अब बात करें 2 निबंधात्मक प्रश्न। 2 निबंधात्मक प्रश्न, एक तो आएगा गद्य भाग से, एक पद भाग से। विकल्प होगा दोनों में ही, और 6 अंक यहां पर निर्धारित किए गए, यानी 2 × 6 = 12। समझ रहे हो क्या? मतलब गद्य भाग से, पद भाग से प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न आएंगे 6 अंक के। यहां पर बड़े प्रश्न होंगे, तो बड़े प्रश्न है तो बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर ढंग से तैयार कर लीजिएगा। और बात करें, बड़े ही आएंगे क्या सर? नहीं, छोटे भी आएंगे। 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा, एक गद्य भाग से, एक पद भाग से, 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे, 4 अंक इसके लिए निर्धारित है। और 4 ही अति लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं, जो 2 गद्य भाग से, 2 पद भाग से आएंगे, और 1 अंक के वो प्रश्न होंगे। और हाँ, रचनाकार का परिचय भाई, लेखक परिचय, कवि परिचय, आपको सभी पाठों को तैयार करना है, 4 अंक ये भी लेने हैं। अब आपकी जो कृति का एक पुस्तक है, जिसमें से 10 अंक का जो है मैटर आएगा। अब 10 अंक की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई 10 अंक की बात कृतिका की है, कृतिका 10 अंक की है, तो कृतिका की पाठ तो कम ही है, लेकिन नंबर 10 बहुत महत्व रखते हैं। और पाठों पर आधारित 3 में से 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, और बहुविकल्पात्मक, मतलब 4 उत्तर वाले MCQ क्वेश्चंस, ये 2 आएंगे 1 अंक के। इस प्रकार से 10 नंबर जो है इनकी प्रश्नों की है, प्रश्न आएंगे इनके पाठों से। तो छोटे बड़े सभी प्रकार के प्रश्न आने हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, हमने आपको बता दिया कि क्या क्या आने वाला है, कौन से प्रश्न कितने नंबर के आएंगे। अब आगे हम मॉडल पेपर भी रिलीज करेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न भी लेकर आएंगे। दोस्तों, आपका प्यार और स्नेह और विश्वास ऐसे ही बना रहे। खुश रहिए, मस्त रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।